बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 2 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल इस वक्त भी इंतहाई कशीदा है और मशरक़ वस्ती में यके बाद दीगरे सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ ईरान के एक बहरी असासा जो है उसके हवाले से भी एक इंतहाई आम जो डेवलपमेंट है वो ही है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी मशरक़ वस्ती में नज़र आ रही है तो काफ़ी लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि जी फेक न्यूज़ है या एक मन गढ़ंत कहानी है। देखिए मेरी ये कोशिश होती है कि किसी भी क्रेडिबल सोर्सेज़ से एक तो पहले इस चीज़ को कंफर्म किया जाए, चाहे जितनी भी मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ ये अल जज़ीरा, रॉयटर्स या दीगर जो अमरीकी जरीदे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, उन तमाम न्यूज़ एजेंसी से ये चीज़ें गैदर करके और उसके बाद फिर कंफर्म करने के बाद कोशिश करता हूँ कि आपके सामने रखने की पूरी डिटेल जो है वो कोशिश करूँ। लेकिन अब जी मशरक़ वस्ती में सूरत हाल अभी भी इंतहाई टेंस है। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानब से जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ऑलरेडी जो अब्राहम लिंकन वो इंडियन ओशन की जानब जाते हुए एक खबर सामने आई थी और साथ ये इतलात भी सामने आई थी कि अमेरिका की जानब से अपने जदीद तरीन जो अबदोज़ हैं टोमाहाक मिसाइल से लेस, वो भी अब अब्राहम लिंकन के साथ जो है वो पहुँच चुकी हैं। अब इस वक्त अमेरिका की जानब से अगर देखें तो दो तरफा जो हिकमत अमली है वो होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक जानब जहाँ प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बरहा ये बयान सामने आ रहे हैं कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं या मज़ीद इस टेंशन को एस्केलेट नहीं करना चाह रहे, तो दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका की जानब से अपना जो मुसलसल मिलिट्री बिल्डअप है या ईरान का घेराव है वो भी इस वक्त मुसलसल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस हवाले से एक अमरीकी अखबार ने यह दावा किया था कि एक वाशिंगटन के अंदर जो मुलाकात हुई उसमें ये चीज़ें जो थी वो सारी सामने आई थी कि अभी भी अमेरिका की जानब से ईरान की जानब से जो रिटेलिएट का खदशा है उस पर अमेरिका पूरा अभी तैयार नहीं है और मजीद डिप्लॉयमेंट की अभी अमेरिका को ज़रूरत है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी एक तो जो ईरान आर्मी के हेड हैं उनकी जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हेड ऑफ ईरान आर्म फोर्सेज डिक्लेयर चेंजेस इन मिलिट्री डॉक्ट्रिन, यानी कि जो ईरान आर्मी के हेड हैं उनकी जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि उन्होंने अपनी जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो अब बदल दी है। अब उसमें उन्होंने जो 2025 में जून 2025 में जो ईरान के ऊपर या मशरक़ वस्ती में सूरत हाल थी उस सूरत हाल को दोहराते हुए उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त की जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो अलग थी, अब हमने जो है वो बल्कि ऑफेंसिव जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो इख्तियार कर लिया है और इस ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन के बाद अमेरिका या अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी हैं उनको सोच समझ कर ईरान के खिलाफ जो इकदाम है वो करने होंगे। अब कल जैसा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी और उसमें उन्होंने अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों को वार्निंग दी थी कि ईरान के ऊपर किसी किस्म की जो जारहियत है या हमला है वो इस पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग जो है इस में धकेलने के लिए काफ़ी होगा। अब इस पर एक तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी रद्द-ए-अमल है वो आपको बाद में बताता हूं, लेकिन इससे पहले इटली की जानब से इस ईरान और अमेरिका की कशीदगी को देखते हुए मशरक़ वस्ती में जो अपनी एम्बेसी है उसके हवाले से एक इंतहाई कदम उठाया गया है। इसके हवाले से आपको बताऊं तो इटली ने जी ईरान और अमेरिका की या इस वक्त जो सूरत हाल मशरक़ वस्ती में नज़र आ रही है, क्योंकि चीज़ें इस वक्त भी इंतहाई टेंस हैं, खतरात जो हैं वो ईरान को लेकर अभी टले नहीं हैं। अभी इस हवाले से कई एक ऐसी रिपोर्ट जो वो मंजर आम पर आ रही हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर कोई भी लार्ज स्केल जो मिलिट्री स्ट्राइक है वो हो जाए। अब इसमें इटली जो है इन्होंने अपनी तेहरान जो कि ईरान का दारुल हुकूमत है वहाँ पर जो इटली की एम्बेसी थी इसको मुकम्मल तौर पर बंद करने के हवाले से एक नोटिस जो है वो इशू किया है। अब ये सूरत हाल इस वक्त इंतहाई ख़राब है कि क्योंकि अभी तक साथ में इस नोटिस में ये नहीं बताया गया कि ये एम्बेसी कब तक बंद रहेगी, क्योंकि इस वक्त भी चीज़ें जो है वो इंतहाई अलार्मिंग है और ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया या दीगर जितने भी यूरोपीय कंट्रीज भी हैं उन्होंने भी अपना सफारती अमला, इसके अलावा जो शहरी थे उनको ऑलरेडी इस हवाले से ईरान का सफ़र जो है वो करने से इजतनाब इख्तियार करने का जो है वो हुक्म दिया था और साथ ही साथ ऑलरेडी अमेरिका की जानिब से भी ऐसी जो डेवलपमेंट
डेवलपमेंट है वो होती हुई नजर आई। अब इसके साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने कल जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानब से इलाकाई जंग की धमकी दी गई थी, उस पर आज जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल दिया है। अब इसमें चूंकि आयतुल्लाह खामनाई जो है उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप मुसलसल कहते हैं कि वो जहाज ले आए हैं, ईरानी कौम इन बातों से नहीं डरेगी और ना ही ईरानी अवाम इन धमकियों से मरूब होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी मुल्क पर हमले का आगाज नहीं करते और ना ही ऐसा चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ईरानी कौम पर हमला करे या इसे हरासा करेगा तो ईरानी कौम उसे सख्त जवाब देगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो ईरान के साथ मुआहदा तय पाने के हवाले से पुरुमीद हैं। आयतुल्लाह खामनाई के इंतबाह पर सवाल के जवाब में ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खामनाई इलाकाई जंग की बात क्यों ना करेंगे, जाहिर है वो ऐसा कहेंगे, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे कि खामनाई ठीक कह रहे थे या नहीं। यानी कि अभी भी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई कि अमेरिका जो है वो दो तरफा हिकमत अमली को अपनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक जानब जहां मुज़ाकरात का बाब बारहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो है वो खुला है और बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात करे और चीज़ों को मुज़ाकरात के जरिए हल करे। दूसरी तरफ जो अपना मिलिट्री बिल्डअप है या ईरान का घेराव है उसका सिलसिला भी अमेरिका की जानब से मुसलसल किया जा रहा है कि इन केस अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है स्ट्राइक का ईरान के ऊपर, वो तो ऑलरेडी अमेरिका के पास मौजूद होगा कि अमेरिका स्ट्राइक करे, या जो ऑलरेडी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी अमेरिका सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत का तख्ता उलट देगा, या ईरान की जानब से अमेरिका के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि अमेरिका का जो ईरान के अंदर मिनरल्स हैं या ऑयल्स है इसके ऊपर कब्जा करने का इरादा रखता है अमेरिका। ये चीज़ें ऑलरेडी एक साइड पर चलती हुई नजर आ रही हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी कुछ नई तफसीलात हैं अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के ऊपर। एक तो जी इसमें इतलात मसूल हो रही हैं ईरान की जानब से, ईरान के जो मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर के स्पोकन पर्सन है उनकी जानब से ये बयान जो है वो दिया गया और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है और इस पर अभी भी जो हतमी फ्रेमवर्क है वो मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे ही ये चीज़ें मुकम्मल होंगी तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा। अब इसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए एक फ्रेमवर्क को आने वाले दिनों में हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल जो है उन्होंने आज सोमवार को ये कहा कि जब वाशिंगटन इस्लामी जमहूरिया के करीब अपनी फौजी कुव्वतों की तैयारी जारी रखे हुए है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल कहा था कि वो तेहरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद करेंगे। ईरान ने इस बात की तस्दीक करने से इनकार कर दिया कि इसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जोहरी मुआहदे तक पहुंचने का अल्टीमेटम जो है वो मसूल हुआ है। नाज़रीन किराम, ये बयान जो है वो उस वक्त का है जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये कहा गया था कि वो ईरान को मुज़ाकरात में दाखिल होने की डेडलाइन जो है वो ऑलरेडी इन्होंने दी है। अब इस पर ईरान ने इस बात की तस्दीक जो है वो करने से ही इनकार कर दिया है। अब दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो ईरान का एक ऑयल टैंकर है उसके हवाले से भी तफसीलात जो है वो मसूल हो रही हैं और राइटर्स ने इस हवाले से ये दावा किया है कि 2 टैंकर जो थे वो इलीगली जो क्रूड ऑयल है वो ले जा रहे थे, जिसमें तकरीबन 129.9 मिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल था जिसको कब्जे में लिया गया और ये इकदामात मलेशिया की जानब से उठाए गए हैं। और इसमें ये इतलात भी मसूल हो रही हैं कि ये जो ऑयल टैंकर कब्जे में लिया गया है इसमें ना सिर्फ जो क्रू मेंबर थे चीनीज भी हैं बल्कि पाकिस्तानी, इसके अलावा इंडियन भी शामिल है। अब सूरत हाल इस वक्त भी इंतहाई टेंस है और चीज़ें जो है वो फर्दर एस्केलेट होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब तमाम नजरें ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं इन तमाम चीज़ों को अब इन मुज़ाकरात के बाद ही देखा जा सकता है कि इन केस अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बारहा ये चीज़ें जो है वो कही भी जा चुकी हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो ऑलरेडी टेबल पर हैं। ऑप्शन फिर हमने सेलेक्ट करना है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं या ईरान के खिलाफ कोई जो फौजी कार्रवाई है वो करनी है। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।